Today's lesson is of singular number and plural number. For the example, singular number, plural number में boy boys, girl girls, man men, woman women. हिंदी में लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, आदमी आदमियों या बहुत से आदमी, औरत औरतें. इसी तरह से हिंदी लिपि में भी लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, आदमी का आदमियों या फिर बहुत से आदमी, औरत का औरतें, ऐसा होता है बहुवचन रूप. बट देयर आर सम वर्ड्स मोर इन हिंदी which plural number are different. There are some words as below. बालक बालकगण, हिंदी लिपि में भी बालक बालकगण ऐसे रूप होते हैं कुछ बहुवचन में. इसका विस्तृत रूप अब आगे देखिए. बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं प्लूरल नंबर के. हेलो बच्चों, आज हम कुछ नए शब्दों की बात करेंगे. आपने एक वचन से बहुवचन तो पहले भी बहुत बार बनाए हैं, और जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर तो आप पहले से जानते ही हैं, जैसे से बहुवचन. लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो प्लूरल नंबर में माने जाते हैं, या हम कहें कि बहुवचन में इस रूप में भी आते हैं. इस बारे में आज हम बात करेंगे. अब जैसे यहाँ पे मैंने शब्द लिया बालक. बालक को हम प्लूरल नंबर में बालक गण भी कहेंगे. एक ये रूप भी होता है बहुवचन का, है ना. जैसे देव है तो देवगण, पाठक है तो पाठक वर्ग, अकाली है तो अकाली दल, प्रजा है तो प्रजाजन. इस तरह के भी बहुवचन रूप बनाए जाते हैं. ये आपको मैं आज बताना चाह रही थी, तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचें. कुछ शब्द मैं और बताती हूँ, वो भी देख लेते हैं. ये कुछ शब्द और हैं, जैसे छात्र छात्रवृंद, पक्षी पक्षीवृंद, विद्वान विद्वज्जन, सिख सिख लोग, और अध्यापक अध्यापकगण. तो इस तरह से भी बहुवचन रूप होता है. ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आज मैंने आपको ये बात बताई है. और आप अगर ऐसे ही शब्द और ढूंढें और उनका भी इस तरह से प्लूरल नंबर बनाएं, यानी बहुवचन रूप देखें, ढूंढें, बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ऐसे कौन कौन से और शब्द हैं जो इस तरह से प्लूरल नंबर में आ सकते हैं या बहुवचन में बनाए जा सकते हैं. तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी. लेकिन थोड़े से शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप समान होते हैं, वो भी देख लेते हैं. ये कुछ शब्द और हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. तो ये देख लेते हैं कौन से शब्द हैं. जैसे ये घर का घर है, कल कल, क्षमा क्षमा, जल जल, मुनि मुनि. इस तरह के शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते, एज इट इज़ रहते हैं. इनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है. ऐसे ही थोड़े से शब्द और देख लेते हैं. और क्या है, जैसे ये गिरी है तो गिरी का गिरी ही रहता है. छाया छाया, याचना याचना, पानी पानी, क्रोध क्रोध. तो ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं. तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कभी भी कोई भी शब्द इस तरह से आ सकता है जो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी एक भी मार्क्स छूटने ना पाए. तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी. अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आती हूँ. तब तक के लिए विदा लेते हैं. ओके, बाय बाय.